जादुई मटका की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुखपुर में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ खेतों में मेहनत करता था, लेकिन मौसम की मार और फसल की खराबी के कारण उनके घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। राजू का सबसे अच्छा दोस्त था बबलू, जो थोड़ा शरारती लेकिन दिल का अच्छा था। दोनों साथ खेलते, खेतों में काम करते और सपने देखते कि एक दिन उनका जीवन बदलेगा। एक दिन राजू की माँ बहुत बीमार हो गई। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राजू उदास हो गया। बबलू ने उसे कहा, राजू, सुना है गांव के बाहर जंगल में एक जादुई मटका है जो इंसान की किस्मत बदल सकता है। क्यों ना हम उसकी तलाश करें? राजू को ये विचार अजीब लगा, लेकिन माँ की हालत देखकर उसने हाँ कह दिया। यात्रा की शुरुआत। दूसरे दिन सुबह सुबह राजू और बबलू एक छोटी सी थैली में रोटी बांधकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा और डरावना था, लेकिन दोनों दोस्त हिम्मत के साथ बढ़ते गए। चलते चलते उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी, जहां दादी अम्मा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थीं। लोग कहते थे कि दादी अम्मा के पास जादू और रहस्यों की बहुत जानकारी है। राजू और बबलू ने दादी अम्मा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जादुई मटका सच है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। उसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजू और बबलू ने हामी भरी। दादी अम्मा ने उन्हें 3 चीजें दी। सच का दीपक, जो सिर्फ सच बोलने वालों के हाथ में जलेगा। धैर्य की माला, जो कठिन समय में पहननी होगी। निर्भयता का सिक्का, जो डर को दूर करेगा। पहली परीक्षा, लालच की झील। दोनों जंगल के और भीतर गए और पहुंचे एक बड़ी झील के पास। झील के पानी में सोने के सिक्के तैरते दिख रहे थे। एक आवाज आई, जो चाहो वो ले लो, लेकिन एक ही सिक्का चुनो। अगर लालच किया तो यहीं फंस जाओगे। बबलू की आंखें चमक उठीं। वो 2 सिक्के उठाने ही वाला था कि राजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, हमें माँ की मदद चाहिए, ना कि सोना। एक ही काफी है। बबलू ने शर्मिंदा होकर एक ही सिक्का उठाया। झील के पास की जमीन कांपी और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा, अंधकार की गुफा। अब वे पहुंचे एक अंधेरी गुफा में। वहां बिल्कुल रोशनी नहीं थी। आवाज आई, सिर्फ सच का दीपक ही तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। राजू ने दीपक जलाने की कोशिश की, वो जल उठा। फिर बबलू ने कोशिश की तो दीपक बुझ गया। राजू ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुमने कुछ छुपाया है। बबलू ने सिर झुका लिया। मैंने झील से 2 सिक्के चुराए थे, एक चुपचाप जेब में रख लिया था। जैसे ही उसने दूसरा सिक्का निकालकर बाहर फेंका, दीपक फिर से जल उठा और पूरा रास्ता रोशनी से भर गया। तीसरी परीक्षा, डर का दरवाजा। अब उनके सामने आया एक बड़ा लोहे का दरवाजा। उस पर लिखा था, जो डर को हराएगा वही आगे जाएगा। दरवाजा भयानक आवाजें निकाल रहा था। तभी राजू ने दादी अम्मा द्वारा दिया निर्भयता का सिक्का निकाला और सीने से लगाकर आगे बढ़ा। सिक्का चमकने लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक गोल चबूतरे पर मिट्टी का पुराना मटका रखा था। जादुई मटका। जैसे ही राजू ने मटके को छुआ, एक तेज रोशनी हुई और एक आवाज गूंजी, हे साहसी, सच्चे और निडर बालक, तुमने 3 परीक्षाएं पास की हैं। अब ये जादुई मटका तुम्हारा है। तुम इससे रोज एक इच्छा मांग सकते हो, लेकिन याद रखना, वो इच्छा स्वार्थ की नहीं, बल्कि भलाई के लिए होनी चाहिए। राजू ने मटके से प्रार्थना की, मेरी माँ ठीक हो जाए और हमारे गांव के सभी गरीब लोगों को अच्छा जीवन मिले। मटके से नीली रोशनी निकली और गांव की दिशा में उड़ गई। गांव में जब बदलाव हुआ, जब दोनों दोस्त गांव लौटे तो चौंक गए। राजू की माँ स्वस्थ थी, गांव में पानी की नहर बन चुकी थी, खेतों में हरियाली लौट आई थी। गांव वालों को ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। राजू ने सबको बताया कि ये जादुई मटके का कमाल है, लेकिन उसे स्वार्थ के लिए नहीं, परोपकार के लिए उपयोग करना चाहिए। बबलू भी अब पहले से समझदार हो चुका था। उसने अपने हिस्से के सिक्कों को गांव के स्कूल में दान कर दिया। अंत में राजू, बबलू और दादी अम्मा मिलकर हर दिन मटके से एक नेक काम की इच्छा मांगते।
धीरे धीरे सुखपुर गांव एक आदर्श गांव बन गया और उस जादुई मटके ने सिखाया कि सच्चाई, धैर्य और निडरता से बड़ी कोई जादू नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल नन्हे तारा किड्स टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।